हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी ईवीएस। क्लास 10 की एनसीईआरटी ईवीएस पढ़ेंगे और यह जो चैप्टर है आपका खाना अपना अपना। आपको स्टेट की एग्जाम में ईवीएस से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है पेपर 1 में। पेपर 1 में ईवीएस से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यह जो प्रश्न पूछा जाता है ये आपका 3 क्लास की किताब से पूछी जाती है। क्लास 3 की एनसीईआरटी ईवीएस, क्लास 4 की एनसीईआरटी ईवीएस और क्लास 5 की एनसीईआरटी ईवीएस। इन 3 क्लास की एनसीईआरटी ईवीएस से आपका प्रश्न पूछा जाता है सीटेट पेपर 1 में ईवीएस में। ठीक है, आज जो आपको हम पढ़ाएंगे यह क्लास 3 की एनसीईआरटी ईवीएस चैप्टर 6 है। ठीक है, चैप्टर 6 है। चैप्टर का नाम है खाना अपना अपना। चैप्टर का नाम क्या है? खाना अपना अपना। यहाँ से आपका स्टेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वर्ष 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी प्रश्न आपका पूछा गया है पेपर 1 और पेपर 2 में सभी प्रश्न को पढ़ा दिए हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आज जो आपको हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 3 की एनसीईआरटी ईवीएस का यह बुक है। चैप्टर का नाम है खाना अपना अपना और यहाँ से आपका प्रश्न पूछा गया है आपके सीटेट की एग्जाम में। ठीक है, हम उसी चैप्टर को आपको पढ़ाएंगे और पढ़ा रहे हैं जहां से आपके सीटेट की एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, खाना अपना अपना, हर राज्य की खाना अलग अलग होती है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न कहाँ से पूछा गया था आपके सीटेट की एग्जाम में ईवीएस से। मैं उस पॉइंट पर लेकर चलता हूं जहां से आपके सीटेट की एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। देखिए कहां से प्रश्न पूछा गया था। यहां पर देखिए प्रश्न यहां से पूछा गया था आपके सीटेट की एग्जाम में। मैं हांगकांग में रहती हूं। मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न बन रहा है आपका। पहला प्रश्न बनता है कि कहाँ के लोग सांप खाते हैं, किस देश के लोग सांप खाते हैं? तो हांगकांग के लोग सांप खाते हैं। कहाँ के लोग सांप खाते हैं? तो हांगकांग के लोग सांप खाते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि कहाँ के लोग सांप खाते हैं, तो याद रखिएगा हांगकांग। हांगकांग के लोग क्या खाते हैं? सांप खाते हैं। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा गया था कि लिंगहू फेन क्या है? लिंगहू फेन क्या है? तो देखिए सांप के मांस से जो पकवान बनता है, ठीक है, जो डिश बनता है उसको क्या कहते हैं? लिंगहू फेन कहते हैं। तो लिंगहू फेन क्या होता है? सांप के मांस से जो पकवान बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? लिंगहू फेन कहते हैं। और यही पूछेगा प्रश्न आपसे कि लिंगहू फेन जो है ना सांप के मांस से पकवान, जो सांप के मांस से जो पकवान बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो लिंगहू फेन कहते हैं। तो लिंगहू फेन क्या है? सांप के मांस से पकाया जाने वाला एक क्या है? पकवान है जिसको क्या कहते हैं? लिंगहू फेन कहते हैं। ठीक है, तो हांगकांग में लोग सांप को खाते हैं और सांप के मांस से जो पकवान बनता है, जो डिश बनता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लिंगहू फेन कहते हैं। यहां से प्रश्न आपका पूछा गया था, याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िएगा तो पता चलेगा कि प्रश्न कहां से पूछा जाता है। अगला है मैं कश्मीर में रहती हूँ। सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। यहाँ से एक प्रश्न बन गया कि कहाँ के लोग सरसों के तेल में बनी मछली को खाना पसंद करते हैं? तो कश्मीर। कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली को खाना पसंद करते हैं। ठीक है, सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं? तो सरसों के तेल में बनी मछली जो है कश्मीर के लोग खाते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया है कि किस राज्य के लोग सरसों के तेल में बनी मछली को
खाना पसंद करते हैं। तो याद रखिएगा यही कश्मीर के लोग, ठीक है। कश्मीर के लोग जो है वो सरसों के तेल में बनी मछली को खाना पसंद करते हैं। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि किस राज्य के लोग नारियल के तेल में बनी मछली को खाना पसंद करते हैं? तो गोवा के लोग, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। यानी कहने का मतलब है कि गोवा के जो लोग होते हैं वह नारियल के तेल में बनी मछली को खाना पसंद करते हैं। प्रश्न पूछा गया था आपका सीटेट की एग्जाम में कि किस राज्य के लोग, यानी यानी कहने का मतलब है कि प्रश्न इस तरह से घुमाया था कि कहाँ के लोग नारियल के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं, या कहाँ के लोग नारियल के तेल से बनी मछली खाते हैं? तो गोवा के लोग, ठीक है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया था कि गोवा के लोग जो होते हैं वह नारियल के तेल में बनी मछली को खाना पसंद करते हैं, और कश्मीर के जो लोग होते हैं वो सरसों के तेल में बनी मछली को खाना पसंद करते हैं, ठीक है। प्रश्न यहाँ से आपका पूछा गया था आपके सीटेट की एग्जाम में। अगला है, मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीजें लगती है, वे चीजें घर के आंगन में ही उगती है, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी जमीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टपियोका मिल जाए तो क्या मजा आता है। देखिए यहाँ से प्रश्न आपको पूछा गया था कि टपियोका कहाँ उगाया जाता है? तो टपियोका आपका उगाया जाता है केरल में, ठीक है। कहाँ उगाया जाता है? केरल में। इसी को कसावा कहते हैं हिंदी में, ठीक है, ठीक है। टपियोका आपका इंग्लिश नाम है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कसावा कहते हैं। या कहाँ उगाया जाता है? तो केरल में उगाया जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा नारियल की जो खेती होती है वो कहाँ होती है? केरल में ही होती है, ठीक है। तो नारियल जो कसावा, आपको जो टपियोका कहते हैं, ठीक है, कसावा टपियोका, तो ये जो है आपका, ये आपका केरल में उगाया जाता है, जो कि घर के आंगन में ही उगती है, ठीक है। घर के आंगन में जो यह उगाया जाता है आपका टपियोका, यह टपियोका जो होती है वहाँ के जो लोग हैं ना, नारियल नारियल किसी भी नारियल के साथ डली हुई टपियोका के साथ जो है ना, यह यहाँ के जो लोग हैं ना खाना बहुत ही पसंद करता है। यानी कहने का मतलब है कि यह जो टपियोका है, यह क्या है, घर के आंगन में ही उगती है, जमीन के नीचे, ठीक है। और दूसरी जमीन के नीचे बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टपियोका, यह कहाँ के लोग खाता है? तो केरल के लोग खाता है। तो टपियोका कहाँ उगाया जाता है? केरल में। वहाँ के जो लोग होता है वह किसी भी करी के साथ उबला हुआ टपियोका खाता है। यानी टपियोका करी में डाल करके टपियोका जो खाता है, कहाँ के लोग खाता है? केरल के लोग खाता है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया था, तो किसी भी करी के साथ उबला हुआ टपियोका कहाँ के लोग खाते हैं? तो केरल के लोग खाता है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। और टपियोका कहाँ उगाया जाता है? तो केरल में उगाया जाता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया था आपके सीटेट एग्जाम, ठीक है। तो इस चैप्टर में जहां से प्रश्न आपका पूछा गया था उस प्रश्न को हम पढ़ा दिए। बस इस चैप्टर में इतना ही, यहाँ से ही प्रश्न पूछा था, ठीक है। और यहाँ से ही प्रश्न पूछता है आपका सीटेट के एग्जाम में, पेपर 1 में ईवीएस से, ठीक है। हम आपके लिए एक एक चैप्टर को आपको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 इन तीनों क्लास की एनसीईआरटी ईवीएस को हम पढ़ा देंगे, ठीक है, जहां से आपके सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज तो हम आपको पढ़ाए क्लास 3 की एनसीईआरटी ईवीएस की किताब था, ठीक है। और चैप्टर का नाम था खाना अपना अपना। यहाँ से प्रश्न जो पूछा गया था उसको हम पढ़ा दिए, ठीक है। आपको सिर्फ क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 इन तीनों क्लास क्यों ही पढ़ना है, इसके बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं बनेगा ईवीएस में, ठीक है। यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो बच्चे इसकी तैयारी करते हैं उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।